पिताजी सुखी कौन है? तो सुख मस्ती विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। अरे जो एकांत भगवत भजन करने में मस्त है वही सुखी है पिताजी। और देखो संसार में भगवान को छोड़कर, एक बड़े मर्म की बात बता रही हूं, संसार में भगवान को छोड़कर जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है वही सुखी है। भगवान हमारे अपने हैं, भगवान हमारे अपने हैं, हम भगवान के हैं। ये भाव जिस भक्त के हृदय में है वही सुखी। हम जब जब संसार को अपना मानेंगे तब तक रोना पड़ेगा। आज आत्मदेव ने पुत्र चाहा, देखो रो रहे हैं, मरना चाहते हैं पुनः। गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी चिंता मत करो। क्या करूं बेटे? तो समझाया है कि पिताजी देखिए इस संसार में ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। पहले तो कहा असार खलु संसारो, ये संसार असार है। और फिर कहा देहेस्तिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व त्यज सततं लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम्। आहा, पिताजी बहुत सुंदर उपदेश किया कि इस संसार में जीव को बांधने की दो रस्सियां हैं, एक अहमता एक ममता। इस शरीर में अहमता कि ये शरीर मेरा है, और दूसरी ममता, अहमता और ममता, ये शरीर मेरा है और ये संसार मेरा है। ये दो रस्सियां, अहमता और ममता। एक बात याद रखना, ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है। ये शरीर हाड़ मांस की फैक्ट्री है। इसमें रुधिर भरा है, हड्डियों का ढांचा, उसके ऊपर सुंदर इस चर्म की ये जो काया है, आच्छादित की हुई काया, अगर ये चमड़ी हट जाए ना और कंकाल देख लो तो शायद कई दिन नींद ना आए रात्रि में। जिस सुंदर शरीर को लेकर दिन रात आप सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग करते हो, उस शरीर से ये चमड़ी हटा दे परमात्मा तो इस शरीर को देख के कई रात्र नींद नहीं आएगी। जिसने भी भगवान के नाम रूप गुण लीला का आश्रय नहीं लिया, उसके शरीर की सजावट मुर्दे के सजावट जैसी है। बिल्कुल हम सत्य कहते हैं। ये शरीर गंदगी है, फैक्ट्री है गंदगी की। इसके रोम रोम छिद्र छिद्र से दुर्गंध आती है। अगर इस शरीर से हमने भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, गुण का आश्रय नहीं लिया, कथा का आश्रय नहीं लिया, तो ये शरीर एक दिन मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा। पंच तत्वों से मिलकर बना पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। और भजन नहीं बना तो जीवन वृथा नष्ट हो जाएगा, वृथा नष्ट हो जाएगा। अरे मुर्दे को भी तो सजाते हो, मुर्दे को खूब अच्छा सुंदर वस्त्र पहना के, सुहागन है तो लाल जोड़ा, जो जैसा है, जैसा शरीर है, और पटका पहनाते हो, रोली खूब लगा देते हो, फूल बंगला बना देते हो। सजावट तो मुर्दे की भी की जाती है, लेकिन मुर्दे की सजावट देखकर कोई प्रसन्न होता है? कोई नहीं होता, सब रोते हैं, चला गया। जिसके घर से कोई जाता है उसके घर में तो मातम पसरा रहता है, हाय हाय चला गया।
तो सजावट बनना है तो मुर्दे की सजावट मत बनो, सजावट बनना है तो जिंदे की सजावट बनो। और जीवित सजावट वही बन सकता है जो भगवान की कथा सुनेगा, जो भजन करेगा, जो भगवान के नाम पर प्रेम से राधे राधे बोलेगा। वही उसी का श्रृंगार वास्तव में श्रृंगार है। नहीं तो मुर्दे तो रोज निकल रहे हैं, कभी हमारी बारी भी आ ही जाएगी। क्यों? हम सब की बारी आने वाली है, कभी न कभी हमारी बारी भी आ ही जाएगी। ये शरीर हाड़ मांस की फैक्ट्री है। इस शरीर को जितना भी धोगे माजोगे, अंत में फिर ये कितना भी मालपुआ पनीर खा लो, पुलाव खा लो, ये मल बना देती है। गंगा जल पियो, ना जाने कौन सी फैक्ट्री फिट है कि मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। इसलिए इस शरीर पर अहंकार मत करना, इस शरीर पर, रूप पर, सौंदर्य पर कभी भी अहंकार मत करना। न जाने कितने आए खाक में मिल गए, तुम्हारी बारी भी शीघ्र आने वाली है। अगर सच में कथा सुनी तो अपने जीवन में अभी इसी समय संकल्प कर लो कि इस शरीर की प्रत्येक इंद्रियों से मैं भगवान का रोम रोम से भगवान नाम लूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा, मानवता की सेवन में अपने जीवन को लगा दूंगा। इस संकल्प के साथ कथा सुनना।